7:30 बज चुके हैं। आज का सेशन को जस्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। अजय जी। यस सर। ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो चलिए, आज का सेशन को हम लोग कल जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से फिर स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा एक जस्ट रिकैप कर लेते हैं जिसमें हम लोग हैं, ताकि कंटिन्यू करने में सुविधा हो। हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में हम लोग ये कमिंग जो सेशंस, ये सेशंस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें से ऑलरेडी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो दो टाइप के हैं, ये भी हम लोग जाने। एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स और मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जिसमें से यस्टरडे हम लोग जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ, जिसमें हम लोग मारुबोजू, मारुबोजू का दो पार्ट, पुलिस मारुबोजू और बियरिस मारुबोजू का जो फॉर्मेशन है, उसका लोकेशन कहाँ पे होने से बेटर रहता है, और उस कैंडल का जो साइकोलॉजी है उसके पीछे। क्योंकि जितना भी कैंडल स्टिक आप देखिएगा, सिंगल कैंडल स्टिक देखिए, मल्टीपल कैंडल स्टिक देखिए, आप लोगों को सबसे पहले उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी को आप लोगों को समझना होगा। अगर वो साइकोलॉजी आप लोगों का समझ में आ जाता है तो ट्रेड लेने में कभी भी आप लोगों के मन में कभी भी कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसलिए साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस वहां पे क्या कर रहा है, जिसके कारण से ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो मारुबोजो का हम लोग समझे हैं। और कल हम लोग बातचीत किए फिर डोजी के बारे में। डोजी जो कि एक इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो एक्चुअल में कोई डिसीजन नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन डोजी का जो मेन जो चार पार्ट कल हम लोग डिस्कस किए थे, स्टैंडर्ड डोजी था, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग लेगेड डोजी था, और एक आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, और आपका ग्रेविस्टोन डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन ये एक स्लाइटली एक बुलिश और बियरिश सिग्नल देता है। और लॉन्ग लेगेड डोजी जो है, लॉन्ग लेगेड डोजी जब भी आप लोगों को चार्ट में दिखाई पड़े तो ये समझ लेना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हाई हो चुका है। जिसके कारण से क्या है कि जो लॉन्ग लेगेड डोजी जो होता है उसमें क्या होता है, जो अपर वीक और लोअर वीक वो काफी बड़ा होता है, जिससे ये सिग्नल एक आता है कि बायर्स भी प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तत्पर है, और बियर जो है, जो सेलर्स हैं, सेलर्स उन लोगों को ऊपर ले जाने नहीं दे रहे। सेलर्स भी ये चाह रहे हैं कि प्राइस को कितना कोई कम नीचे की ओर लेके जाए। तो ये एक वॉलेटिलिटी का सिग्नल है, और उसके बाद का जो कंफर्मेशन कैंडल जो आपको मिलेगा अपर साइड या डाउन साइड, तो उसका फिर कंफर्मेशन कैंडल लेने के बाद आप वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बुलिश या बेयरिश साइड। ठीक है। तो डोजी एक इंडिसीजन है। इसका नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा उसके ऊपर से हम लोग अपना डिसीजन बनाएंगे, और ये जब लाइव चार्ट में आप लोग देखिएगा, लाइव मार्केट में जब आप लोग देखिएगा, तब ये आप लोगों का और भी क्लियर होगा, जो कि हम लोग जब लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे तो ये सारा चीज हम लोग भी कवर अप करेंगे इसमें। और इसके बाद हम लोग का जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में और एक पार्ट है स्पिनिंग टॉप का। और सिंगल कैंडलस्टिक में फिर से आपका है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। तो आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि स्पिनिंग टॉप्स क्या है, किस तरह का ये दिखते हैं, इसका काम क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, और हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और बातचीत इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हैं, ये जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मेशन, इन लोगों का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस बेसिस में मार्केट में होते रहता है प्राइस का मोमेंटम के ऊपर से। तो आप लोग इसके ऊपर से अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना सकेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग स्पिनिंग टॉप के पास। तो जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, स्पिनिंग टॉप मतलब हम लोग जब बचपन में जब हम लोग खेलते थे, जिसको हम लोग अपना चालू भाषा में कहते हैं लट्टू कहते हैं। ठीक है, एक रस्सी के सहारे उसको बांधते थे और जमीन पे फेंक के वो बहुत तेजी से घूमता था। कभी कभी उसको अपना हाथ में भी उठा लेते थे, जो कि यहाँ पे जो पिक्चर है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं ऊपर में लेफ्ट और राइट में जो दिया हुआ है, जस्ट ये
पिक्चर एक सिंबल है, और स्पिनिंग टॉप का ही ये जस्ट जो सिंबॉलिक एक व्यू जो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, एक लेफ्ट साइड में आपका ये है, ठीक है, ये एक है स्पिनिंग टॉप, और राइट साइड में ये स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने से ही ये पता चल रहा होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये लट्टू को जो हम लोग देखते हैं, तो लट्टू में क्या है, बीच में एक आपका इसका बॉडी है, और ऊपर में भी खाली रहता है, और नीचे साइड में भी इसका एक कर सकते हैं जो अ, हम लोग कांटी कहते हैं, ठीक है, एक दिया हुआ रहता था जिससे कि वो जमीन में घूमता था। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसमें भी जस्ट जो डोजी हम लोग समझे, तो डोजी का ही जस्ट थोड़ा सा डेवलप्ड रूप है। डोजी में क्या होता है, डोजी में जो बॉडी का जो साइज होता है, बॉडी का साइज बहुत ही छोटा होता है। मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब स्पिनिंग टॉप बनता है तो स्पिनिंग टॉप में आपका बॉडी का साइज डोजी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो स्पिनिंग टॉप है, एक लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का है, और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये आपका रेड कलर का है, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप आपको दो टाइप के मार्केट में मिलेंगे, एक आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप मिलेंगे, और दूसरा आपको मिलेंगे बेयरिश स्पिनिंग टॉप। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये जो फॉर्मेशन होंगी, ठीक है, ये अगर प्राइस का पहले से अगर कोई मान लीजिए डाउनवर्ड ट्रेंड अगर चल रहा है, प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है, ठीक है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, और आने के बाद वहां पे एक इस तरह का स्पिनिंग टॉप यहाँ पे आपका तैयार होता है, ठीक है। तो ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे आपको क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, सिंपली यहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो बेयर्स हैं, बेयर्स यहाँ पे प्राइस को नीचे खींचने का कोशिश किया, काफी ज्यादा नीचे तक लेके आया। लेकिन जब यहां पे नीचे तक आया, यहां से प्राइस को फिर से क्या किया, जो बायर्स हैं, बायर्स यहां पे फिर से एक्टिव हुए, और वो लोग क्या देखें कि प्राइस ऑलरेडी काफी फॉल हो चुका है, और यहाँ पे हमको फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू में हमको प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, कोई भी हो, ठीक है, फेयर वैल्यू में उनको समझ में आया कि हमको ये सस्ता में हमको मिल रहा है। तो यहां से वो लोग खरीदारी अपना स्टार्ट किए, और प्राइस को लेके गए कहाँ, एकदम ऊपर तक, एकदम ऊपर तक। नीचे से अगर इसको हम आइडेंटिफिकली अगर हम मान लीजिए एक प्राइस अगर मानते हैं, ये अगर 100 रुपीज मानते हैं, ये अगर 90 मानेंगे, तो ये लगभग लगभग आपका 75 है, ठीक है, ये लगभग 75 है। और इसको अगर हम ऊपर की ओर अगर लेके जाएं तो लगभग ये 115 है, 115 है, ठीक है। तो प्राइस को 75 से लेकर 115 तक लेके गए। तो सिंपली यहां पे एक बेसिक एक थिंकिंग माइंड में आ जाना चाहिए कि बायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एकदम नीचे से लेके ऊपर तक प्राइस को ये लेके गए हैं, पुश करके ऊपर तक लेके गए हैं। मतलब बाइंग प्रेशर जो है, बाइंग प्रेशर काफी हाई यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन चूंकि ट्रेंड यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है, अभी भी बियरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे बियर्स ऊपर में फिर से एक्टिव हुए, और यहां से प्राइस को लाके क्लोजिंग किया, कहां पे, इस जगह पे क्लोजिंग की, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो बॉडी है, ये बॉडी ग्रीन कलर का ही रह गया, जो कि आपको एक इंडिकेशन दिया, एक हिंट्स दिया कि बायर्स यहाँ पे फुल्ली तरह से लगभग लगभग एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी हम लोग, जैसे डोजी को हम लोग इंडिसीजन मानते हैं, तो स्पिनिंग टॉप को भी हम लोग एक तरह से इंडिसीजन कैंडल के तौर पे ही लेते हैं, स्पिनिंग टॉप को ही, ठीक है। लेकिन स्पिनिंग टॉप हमको एक जो रिवर्सल है, रिवर्सल का एक सिग्नल हमको जनरेट करके देता है, रिवर्सल का सिग्नल हमको जनरेट करके अगर देता है, तब ये जो नेक्स्ट डे जब ये स्पिनिंग टॉप के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, ऊपर की ओर जाने का अगर कोशिश करता है, तो हम लोग अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्लियर है, ये स्पिनिंग टॉप का ये सिंपली एक्सप्लेनेशन
ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। जो डोजी में हम लोग समझे हैं, डोजी का ही थोड़ा सा अपग्रेड है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जो होता है वो है लोकेशन। आपको ये देखना होगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद वहां पे ये स्पिनिंग टॉप आपका तैयार हो, तो आपको ये समझ लेना है कि प्राइस यहां से रिवर्स करने का कोशिश कर सकता है। डाउन ट्रेंड से प्राइस यहां अब अप ट्रेंड ले सकता है, ठीक है। और सेकंड में ये जो है, ये आपका क्या है, बियरिश स्पिनिंग टॉप। बियरिश स्पिनिंग टॉप ये आपको सबसे बेस्ट जो वर्क करेगा, वो कब वर्क करेगा, जब प्राइस आपका अप ट्रेंड में रहे। प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड आपका प्राइस का अप ट्रेंड होना चाहिए। और अप ट्रेंड होने के बाद यहां पे ऊपर में जाके अगर यहां एक बियरिश इस तरह का स्पिनिंग टॉप अगर तैयार होता है और रेड कलर उसका होता है, तो ये आपको एक सिग्नल जनरेट करके देता है, एक हिंट्स जनरेट करके देता है कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। मतलब प्राइस जो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड से अब ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमको ट्रेड प्लान तभी करना है जब हमको कंफर्मेशन कैंडल जो है, कंफर्मेशन कैंडल हमको मिल जाए, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप ये जो स्पिनिंग टॉप देख रहे हैं, ये मान लीजिए आप डेली चार्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं, डे चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको यहां पे टॉप में जाके आपको यहां पे एक स्पिनिंग टॉप, यहां पे बियरिश स्पिनिंग टॉप आपको यहां पे फॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि फ्राइडे में ये आपका स्पिनिंग टॉप कोई भी एक स्टॉक में यहां पे तैयार हुआ है, तो मंडे जब मार्केट खुलेगा तो अग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो यहां पे प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस जो स्पिनिंग टॉप का जो लो बनाया था, ये लो जब ब्रेक करता है प्राइस, ये लो को जब भी ब्रेक करेगा प्राइस, तभी वो एंट्री कर लेता है, वो एंट्री उसी वक्त ले लेते हैं, ठीक है। और एंट्री जब लेंगे, जैसे ये डे टाइम फ्रेम में है, तो वो क्या करते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो इसको थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चल जाते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में वो देख लेते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में जैसे ही इसका लो के नीचे क्लोज किया, अग्रेसिव ट्रेडर यहां पे शॉर्ट जो ट्रेड है, शॉर्ट पोजीशन में अपना एंट्री बना लेते हैं। और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, उनका वर्क क्या होता है, उनका ट्रेड स्टाइल क्या होता है कि तुम पहले तोड़ के नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद एक बार यहां पे आओ रिटेस्ट करने, क्योंकि यहां से जो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, यहां से जो प्राइस ऊपर जाके यहां पे क्लोजिंग किया है, तो ये अभी एट प्रेजेंट के लिए क्या है, एक सपोर्ट है। ये जो जोन है, ये एक सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जब नीचे की ओर टूटा, प्राइस जब नीचे की ओर आया, 1 आवर का कैंडल में अगर आप देखते हैं कि प्राइस 1 आवर में नीचे आके क्लोज दे दिया, तो क्लोजिंग जब दे दिया तब ये जो जोन है, ये जोन आपका वर्क करेगा किस हिसाब से, आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर किस चीज का वेट करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस इसको अगर कंफर्म आप बनाए हो, तो आप आके इसको रिटेस्ट करो। जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड यहां से ऑलरेडी, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर जो रहते हैं, जो ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेते हैं, वो लोग वेट में रहते हैं, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे रहते हैं। तो प्राइस एक बार कोशिश करता है इस जोन के आसपास जाने का, वो पेंडिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए। और जब वो सेल ऑर्डर यहां पे कलेक्ट हो जाता है, तब प्राइस यहां से फिर नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट करता है। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर किस चीज का वेट करते हैं, ये रिटेस्ट का। प्राइस जो यहां पे थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जो जाएगा, एक स्विंग जो हाई है, स्विंग हाई एक बनाएगा, और वहां से फिर प्राइस फॉल करने का कोशिश करेगा, तो कंजर्वेटिव ट्रेडर वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जब आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रेडिंग, तो अपना ट्रेडिंग जो स्टार्टिंग आप लोग कर रहे हैं, तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जब प्राइस रिटेस्ट करे, प्राइस हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ही आगे बढ़ता है, अपना नया जर्नी करता है, ठीक है, शुरू करता है वहां पे। तो जब भी वो जर्नी
सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, वहां पर रीटेस्ट करने प्राइस जरूर आता है, और वो रीटेस्ट पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका रिस्क बहुत छोटा रहेगा, और आपका जो रिवार्ड होगा, रिवार्ड आपको वहां पे बड़ा मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये अगर बियरिश स्पिनिंग टॉप अगर आपको चार्ट में दिखाई मिले, अगर आप पहले से कोई पोजीशन अगर लेके बैठे हुए हैं, कोई स्टॉक में अगर पोजीशन बनाए हैं, और उसमें अगर इस तरह का स्पिनिंग टॉप टॉप में जाके बना, बियरिश स्पिनिंग टॉप रेड कलर का, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है, और ये देख लेना है कि अगर इस लो को तोड़ के क्लोजिंग कर देता है, आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, प्रॉफिट अपना बुक करके वहां से निकल जाए। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप इनडिसीजन कैंडल है, लेकिन ये एक सिंबल देता है, एक हिंट देता है पोटेंशियल रिवर्सल का। हम कंफर्मेशन कब इसका लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर इसका हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे में, जो इसका विक है, विक के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग सेल साइड में जाते हैं, और अगर बाय साइड में जाना है, तो अगर इसके ऊपर में जाके अगर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग बाय साइड में एंट्री करते हैं। ठीक है, और चूंकि ये टॉप में बना है, यहाँ पे मेन जो बायर्स और सेलर्स हैं, उन लोगों का लड़ाई यहाँ पे हो चुका है, तो इसका अगर आप बाय साइड में जा रहे हैं, तो इसी जो स्पिनिंग टॉप है, बुलिश स्पिनिंग टॉप का जो लो होगा, ये आपका एसएल होगा, और अगर आप सेल साइड में जा रहे हैं, तो ये बियरिश स्पिनिंग टॉप का जो हाई होगा, ये हाई का जो जोन है, ये जोन आपका एसएल जोन होगा। और इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि प्राइस, जो कि मैंने कल का सेशन में भी बताया था, कि प्राइस मार्केट आपको हमेशा डराने के लिए आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये बुलिश स्पिनिंग टॉप आपका यहाँ पे तैयार किया है, इसको थोड़ा सा हटा दें तो बिल्कुल बेटर रहेगा। ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप यहाँ पे तैयार किया है, प्राइस क्या कर सकता है, मार्केट को हर चीज मालूम है कि आपका एसएल कहां पे है, आप कहां पे एसएल लगा के रखे हैं, ये हर किसी को, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों को मालूम रहता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि नेक्स्ट डे देखिएगा, प्राइस ओपन यहां पे हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ ऊपर में, आपको लगेगा कि प्राइस तो ऊपर में ओपन हो गया, चलो बाय कर लेते हैं, और प्राइस को यहां से क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। आपका एसएल कहां पे है, एसएल इस जगह पे है, और इस जगह पे आके इसके जस्ट नीचे जाएगा, और नीचे जाकर फिर से यहां से प्राइस को ऊपर ले जाके एकदम ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देगा। आपका एसएल खाने के लिए सिर्फ वो आता है। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे, अगर आप बाय साइड में हैं, जब तक ये स्पिनिंग टॉप का जो लो है, इसके नीचे अगर आप डे चार्ट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो जब तक दो क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा। तुम दो क्लोजिंग दो, हम ये मान जाएंगे कि हमसे गलती हुआ है, हम ट्रेड में अपना जो भी छोटा बड़ा जो भी लॉस होगा, लॉस लेके हम निकल जाएंगे, नेक्स्ट ट्रेड का हम वेट करेंगे। लेकिन जब तक दो क्लोजिंग नहीं देता है, हम डर के यहां से नहीं निकलेंगे, तुम हमको डरा नहीं सकता। क्लियर है, क्योंकि ये हमेशा होगा, आप जहां पे एसएल रखोगे, एसएल खाने के लिए मार्केट वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को अपना माइंड में रखना है, अपना दिमाग में इस चीज को रखना है। एसएल तभी हम मानेंगे जब दो क्लोजिंग, उस मेरा जो एसएल जोन है, एसएल जोन के नीचे दो क्लोजिंग दे दे। अगर आप आवरली चार्ट में ट्रेड करते हैं, तो 2 आवर्स आपका क्लोजिंग चाहिए, अगर डे चार्ट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो 2 दिन का क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको मानना है कि हाँ सही में ये एसएल हुआ है, हमको अपना गलती एक्सेप्ट करना है और निकल जाना। क्लियर है, ये है स्पिनिंग टॉप का सिंपल थ्योरी, और इसको लाइव मार्केट में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज माइंड में रखिएगा, इसका बॉडी वीक एग्जैक्ट यहां पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, लाइव मार्केट में आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है,
लाइव मार्केट में ऐसा एग्जैक्ट आपको फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज को माइंड में रखना है कि इसका बॉडी से कम 1.5 से 2 गुना इसका विक होना चाहिए बॉडी से। लेकिन कभी कभी वो कम बेसी भी करके आप चला सकते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न का सिंपली है क्या, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। उसको एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट कभी भी आप लाइव चार्ट में नहीं बैठा सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। 1 आवर का चार्ट में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एकदम आप देखिएगा, यहाँ पे एक जस्ट ये किया हुआ है, एरो मार्क भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर फॉल हुआ, ठीक है, नीचे की ओर आया। यहाँ पे प्राइस लगभग लगभग आपका 24,500 के करीब था। 24,500 से लो बनाया कितना, 24,150 का, ठीक है। एक अच्छा फॉल यहाँ पे हुआ। फॉल होने के बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया। रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बना, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह में अगर आप अगर ट्रेड अपना प्लान करते हैं, इस जगह में अगर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, तो चूंकि प्राइस यहां पे अपना एक लो बना चुका है, यहां पे अपना एक लो बना चुका है, तो ये जो लो है, अगर ये स्पिनिंग टॉप के ऊपर अगर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, तो ये लो अपना हो गया क्या, एसएल जोन। हम यहाँ पे एंट्री अगर करते हैं इस कैंडल के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप में आप देख सकते हैं कि ये जो स्पिनिंग टॉप है, ये स्पिनिंग टॉप आपका बना 1 आवर में, ठीक है। नेक्स्ट आवर में प्राइस क्या किया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसका जो हायर जो जगह है इसको तोड़ नहीं पाया, प्राइस आया कहां पे, नीचे। बहुत सारे एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर क्या करते हैं, वो जैसे स्पिनिंग टॉप देखे और स्पिनिंग टॉप का यहाँ पे जस्ट हाई को देखिएगा, जो क्लोजिंग हुआ है, हाई में जो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग का ऊपर जैसे ही प्राइस गया, प्राइस में वो लोग एंट्री कर लेते हैं इस जगह पे। उन लोगों का एसएल यहाँ पे हंट हो गया। जो स्टॉप लॉस वो लोग सिस्टम में डाले थे, एसएल वहां पे खा लिया, और एसएल खाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस का जो मूव है, प्राइस का मूव कहां तक, कहां से कहां तक प्राइस मूव किया है, ठीक है। ये चार लगभग 200 250 से 300 का जोन है ये। 250 से 300 से ये गया कहां पे, 800 तक के, लगभग 500 550 पॉइंट्स का ये मोमेंटम दिए यहां से, ठीक है। तो अगर इस जगह पे अगर आपको मिलता है स्पिनिंग टॉप, आप ये कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हाँ ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, और यहां से एक सिग्नल है कि ट्रेड यहां से रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है। तो अगर एंट्री आप लेते हैं, आपका एंट्री कहां पे होगा, इस कैंडल में आपका एंट्री होगा। ये जो ग्रीन कैंडल जो बना है, ये ग्रीन कैंडल आपका एंट्री पॉइंट है, क्योंकि यहां पे ये जो स्पिनिंग टॉप का जो वीक का जो हाई है, वीक का हाई यहां पे क्लोज किया है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा यहां से रिट्रेस किया, लेकिन आपका जो एसएल जोन है, एसएल जोन आपका खा नहीं पाया, और यहां से रिट्रेस करके प्राइस ऊपर की ओर मूव करके। तो आपको इस तरह से अपना जो ट्रेड है, अपना ट्रेड को इस तरह से प्लान करना। ये एक जस्ट सिंबल चूंकि यहाँ पे चार्ट में बन चुका है, तो मुझे समझाना भी आसान है और आपके लिए समझना भी आसान है। लेकिन जब लाइव मार्केट में जाइएगा, तो यहाँ पे जब बाय करके प्राइस ऊपर गया, बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे बाय किए हैं, ऊपर गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 100 150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। और ये बहुत सारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ से एक सेलिंग भी आया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट अगर आप बुक नहीं करते हैं, और प्राइस यहां से यहां तक जाने के बाद फिर प्राइस यहां से इस जगह पे आएगा, तो आपको लॉस दिखेगा। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि अरे हम बेकार का इतना देर हम वेट कर गए। लेकिन यहां पे डरना तभी है जब ये जो स्विंग लो बना है, ये स्विंग लो को तोड़ के 2 घंटा क्लोज कर जाए। यहाँ पे चूंकि हम आवर का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 15 मिनट आप यूज कर सकते हैं कि 15 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा तुम इस जोन के नीचे रह जाओ, हम मान लेंगे मेरा एसएल हो गया, हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे। जब तक नहीं निकलते हो इसके नीचे, क्लोजिंग नहीं देते हो, हम निकलने वाले नहीं। क्लियर है। इस तरह से अपना मतलब चार्ट के साथ सिंपली है, आप जब ट्रेड करेंगे, मार्केट में एंट्री करेंगे, तो
तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट के साथ आपको बात करना होगा। चार्ट आपसे बात करे नहीं करे, ठीक है, वो सिग्नल देते जाएगा आपको, आपको चार्ट से बात करना हो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तुम नहीं करोगे हम भी नहीं करने वाले हैं, हम अपना ट्रेड को रन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक बुलिश स्पिनिंग टॉप। और इधर आपको इस जगह पे आपको मिलेगा क्या है, ये देख सकते हैं, ये देखने से क्लियर है, ये आपको बियरिश स्पिनिंग टॉप मिला। ठीक है, तो बियरिश स्पिनिंग टॉप में यहां पे क्या हुआ, प्राइस ऑलरेडी यहां से एक मोमेंटम किया है, हाई मोमेंटम 550-600 पॉइंट का मूव हुआ है यहां पे, और 550-600 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद यहां पे स्पिनिंग टॉप का एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, मतलब बुल्स एंड बियर्स का यहां पे एक लड़ाई हुआ, एक टैसल हुआ, और उसमें एक सिग्नल मिला। चूंकि ये रेड कलर का बना स्पिनिंग टॉप, यहां पे बियर्स का पल्ला थोड़ा सा भारी यहां पे रह गया। ठीक है, लेकिन हम अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, हम कब मानेंगे, जब ये जो लो है, ये लो को तोड़ के प्राइस नीचे की ओर जाएगा, तब हम मानेंगे कि सही में ये स्पिनिंग टॉप हमको रिवर्सल का सिग्नल जनरेट करके दिया है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ ये भी आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे स्पिनिंग टॉप ये बनाया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट आवर में, सॉरी, नेक्स्ट आवर में प्राइस इसका जो लो है, ये लो को तोड़ नहीं पाया है, इस लो के जस्ट ऊपर में रहा। फिर नेक्स्ट आवर में क्या हुआ, प्राइस जब इसके ऊपर गया, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्पिनिंग टॉप देख के ही यहीं पे अपना एंट्री बना चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको मतलब वक्त नहीं है उसके पास वेट करने का, थोड़ा सा भी वेट करने का वक्त उन लोगों के पास नहीं रहता है, वो जहां देखे वो एंट्री मारना, उसके बाद भगवान भरोसे, ट्रेड चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, अपना लॉजिक कुछ वहां पे लगाएंगे नहीं। तो मार्केट क्या किया, उन लोगों का एसएल कहां पे रखेगा, जो यहां पे सेल किया है, इस जगह पे जो सेल किया है, तो सिंपली एक रूल्स के मुताबिक कि ये जो स्विंग हाई जो बनाया है यहां पे प्राइस, इसके ऊपर में मेरा एसएल हो, तो जस्ट उन लोगों का एसएल यहां पे हिट किया, और उन लोगों का एसएल खाने के बाद प्राइस क्या किया, नीचे, डायरेक्ट नीचे। नीचे आने के बाद ये एक माइनर सपोर्ट यहां पे था, ये जो जोन है ये एक माइनर सपोर्ट है। ठीक है, तो माइनर सपोर्ट में यहां पे क्या किया, प्राइस नीचे आने के बाद एक छोटा सा यहां पे देखिएगा वीक बनाया, एक रिटेस्ट किया। ठीक है, एक जो रिटेस्ट हुआ है यहां पे, ये आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक हल्का एक रिटेस्ट किया, लेकिन चूंकि ये जो कैंडल बना, अब यहां पे क्या कहानी है, ये जो कैंडल बना, ये कौन सा कैंडल बना है, कल हम लोग क्या पढ़े थे, बेयरिश मारुबोजू, और वो भी कहां पे बना है, इस ट्रेंड अप ट्रेंड का एकदम ऊपर में जाकर। तो एक तो यहां पे स्पिनिंग टॉप आप एनालाइज कर रहे थे कि स्पिनिंग टॉप इसका नीचे में जाएगा तो हम एंट्री मारेंगे, उसके साथ साथ आपको दे दिया बेयरिश मारुबोजू जब ये कैंडल यहां पे क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो इसका रिटेस्ट में आप आराम से यहां पे डबल कंफर्मेशन के साथ आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं, और आपका एसएल यहां पे अब कहां पे हो जाएगा, ये जो जोन है इस जोन के जस्ट ऊपर, कि अब तुम अगर इस जोन के ऊपर भाग गया और आधा घंटा अगर क्लोजिंग दे दिया, तब हम मानेंगे कि हमसे गलती हो गया है, हम निकल जाते हैं, जो लॉस होगा लॉस लेके हम निकल जाएंगे, और नहीं तो हम ये पूरा जो ट्रेंड है, हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे की ओर लेते हुए ही जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब लाइव ट्रेड करेंगे, तो आपको चार्ट के साथ इस तरह से बात करना होगा, और विथ लॉजिक आपको काम करना होगा पैसा बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हम कुछ भी देखे, मेरा मन बोला एंट्री कर जाओ। कैंडल स्टिक इसलिए बना है, ठीक है, ट्रेंड इसीलिए बना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसीलिए है, ताकि जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे लाइव ट्रेड में, जब हम लोग एंट्री करेंगे, तो इस बेसिस में हम लोग अपना लॉजिक को
यहां पे रख के उसके बाद अपना एंट्री हम बना सकें। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अप्लाई करना है। अब से जब भी जो भी आप लोग ट्रेड करते हैं, जो जो ट्रेड करते हैं, जस्ट चार्ट के साथ बात करना शुरू कर दीजिए। चार्ट के साथ बात करना शुरू कर दीजिए, आपका आधा मुश्किल वहीं पे हल होना शुरू हो जाएगा, आपका हेडेक खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल है आपका स्पिनिंग टॉप जो है, स्पिनिंग टॉप का जो आइडेंटिफिकेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, और उसका जो साइकोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग जाने और सीखें। और इसको लाइव मार्केट में आप लोग देखिए। लाइव मार्केट में जब चार्ट चलेगा, लाइव मार्केट में अगर इस तरह का कैंडल बन रहा है, तो उसका जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को आप लोग देखिए, क्लोजली उसको देखिए। जितना चार्ट को क्लोजली देखिएगा, उतना फ्यूचर के लिए आप लोगों का बेटर रहेगा टेक्निकल एनालिसिस में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, वो एक है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, और जस्ट उसी का ऑपोजिट, हैमर का ही ऑपोजिट क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी बहुत ज्यादा आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूअस आपको देखने को मिलेंगे। और ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बुलिश सिग्नल होता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, और हैमर नाम से ही आप लोगों को मालूम चल रहा होगा, हैमर मतलब होता क्या, हथौड़ा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर हथौड़ा मारता है, बियर्स के ऊपर। जो बियर है, बियर को हथौड़ा मार के उसका माथा फोड़ देता है। इसमें ये जो कैंडलस्टिक जब बनता है, ये सिंपली एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा वर्क कब करता है, जब प्राइस प्रीवियसली, प्राइस का ट्रेंड आपका निगेटिव हो, बियरिश हो, प्राइस ऊपर से गिरते हुए नीचे की ओर आ रहा होगा। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड में प्राइस है, और प्राइस को एकदम नीचे की ओर लेके गया, और उसके बाद यहां पे क्या हुआ, यहां पे बायर्स एंट्री किए, और एंट्री करके ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये लास्ट में जो ग्रीन बना, ये जब इस जगह पे नीचे में था, तब ये आपका रेड कैंडल था, फुल एक बियरिश कैंडल आपका था, फुल बियरिश कैंडल। जैसे यहां पे ये बड़ा कैंडल बना हुआ है, इस तरह का बियरिश कैंडल ही यहां पे था। हर कोई यहां पे क्या सोच रहा होगा, हम आप जो भी है रिटेल में जितने भी है, हर कोई यही सोच रहा होगा कि मार्केट काफी निगेटिव है, सेलर्स काफी एक्टिव है। और इस जगह पे एंट्री कौन मारते हैं, बायर्स लोग। और बायर्स यहाँ पे एंट्री मार के क्या करते हैं, प्राइस को इस जगह से खींच के ऊपर की ओर एकदम लेके जाते हैं, और इस कैंडल को ग्रीन कैंडल बना देते हैं। ठीक है, ये प्योरली बॉटम फॉर्मेशन का एक सिग्नल होता है कि प्राइस यहां पे बॉटम अपना बना चुका है, प्राइस इसके नीचे नहीं जाए। एक ये एजम्पशन जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जा ही नहीं सकता, जा भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये जो एजम्पशन होता है, 70-80% एक चांसेस रहता है कि जब हैमर एक लंबा डाउन ट्रेंड के बाद उस प्राइस में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस वहां से जनरली रिवर्स कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय आपको ग्रीन ही दिखाई पड़े। कभी कभी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे जो इसका बॉडी है, बॉडी के पास थोड़ा सा इस तरह का रेड कलर का बन गया। ठीक है, ये पूरा वीक है, ये पूरा वीक ही है, और यहाँ पे रेड कलर में ही ये वाला बन गया, उसको हम हैमर ही मानेंगे। उसका वर्क इसी तरह का ही वर्क इसका रहेगा, सेम हैमर का जो काम होता है, हैमर का काम ही वो करेगा। ठीक है, और इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि हैमर कैंडलस्टिक का जो बॉडी होगा, उससे मिनिमम आपका 2 गुना या 3 गुना उसका जो विक है, विक होना चाहिए, तभी उसको हम हैमर के तौर पे मानेंगे। लोअर विक उसका 2 से 3 गुना अगर होता है, तो उसको हम हैमर मानेंगे। और जो अपर वीक है, अपर वीक एकदम ना के बराबर होना चाहिए।
ये जो अपर वीक आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा एक है, ये नहीं होने से सबसे बेस्ट है, और अगर हो तो एकदम छोटा साइज में रहे। अपर विक ज्यादा बड़ा अगर हो गया तो ये फिर स्पिनिंग टॉप या डोजी का जो फॉर्मेशन है, डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे फिर इनडिसीजन में चल जाएगा, वो फिर बुलिश हिसाब से हम लोग नहीं ले सकते। तो इसमें सिंपली क्या है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बायर्स फुल्ली यहाँ पे डोमिनेट कर दिए सेलर्स को इस कैंडल में, और यहां से एक अपसाइड का जो मोमेंटम है, अपसाइड का मोमेंटम प्राइस यहां से शुरू कर देता है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम ट्रेड के बारे में प्लान करते हैं, तो मान लीजिए अगर हम डे चार्ट में, अगर कोई स्टॉक में या इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि डे चार्ट में वो एक लंबा जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे एक ये भी हमको चेक करना है कि प्रीवियस यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन था या नहीं। अगर प्रीवियसली कोई सपोर्ट जोन था, या यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज अगर प्लॉटेड है कि 50 डेज का मूविंग एवरेज या 20 डेज का मूविंग एवरेज या 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे इस एरिया में, इस जोन में है, या कोई ट्रेंड लाइन इस जोन के आसपास आ रहा है, और वहां पे ये हैमर का अगर फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको फिर डबल कंफर्मेशन देता है कि सपोर्ट के पास हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये जोन आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। ये जोन के नीचे में आपका हो जाएगा क्या, एसएल जोन, स्टॉप लॉस जोन, और आपका जो एंट्री है ये हैमर कैंडलस्टिक का जो क्लोजिंग हुआ है उसके ऊपर में जब प्राइस जाए, आप उसमें अपना एंट्री बना सकते हैं। मतलब सिंपली ये जो कैंडल है, इस कैंडल में ही आप अपना एंट्री बना सकते हैं, और एसएल यहां पे रख के आप वो प्राइस जहां तक मूव करे, एसएल को आप ट्रेल करते हुए प्राइस को ऊपर की ओर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैमर का एक सिंपली जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी रहता है। इसको थियोरिटिकली आप लोगों को मैंने बताया, और इसको आप लोग लाइव मार्केट पे भी आप देखिए, क्योंकि जब तक लाइव में आप लोग नहीं देखेंगे तब तक इसका एक्चुअल जो मतलब इमोशंस जो होते हैं, एक्चुअल जो साइकोलॉजी होता है, जब वहां पे प्राइस का मोमेंटम हो रहा है, तो वो बहुत कुछ आपको सिखा दें, बहुत कुछ वहां से आपको सीखने को मिल जाएगा। तो लाइव मार्केट में देखने का कोशिश कीजिए। और दूसरा, यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे ये कैंडल को जस्ट ऑपोजिट उल्टा कर दीजिए तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। मतलब हथौड़ा को सीधा पकड़े हैं और हथौड़ा को उल्टा पकड़े हैं, है तो वो हथौड़ा ही, उसका काम ही है कील ठोकने का या तोड़ने का। ठीक है, तो सेम कंडीशन में ये देख के ये लगेगा कि प्राइस तो ऊपर गया, ऊपर जाके तो रिजेक्ट होके नीचे आ गया, यहाँ पे तो सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को यहाँ पे समझना है कि प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, प्राइस काफी नीचे आ चुका है। अगर यहाँ पे प्राइस 100 रुपया था, यहाँ पे अगर प्राइस 100 रुपीज का था, तो यहाँ पे ये नीचे जो आया है, नीचे ये 70 रुपया में आ चुका, 30 रुपया यहाँ पे गिर चुका, 30% यहाँ पे करेक्ट हो चुका प्राइस। तो हर किसी का, हर स्टॉक का करेक्ट होने का एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू हर किसी का रहता है, वो मार्केट कैच करता है। तो जब यहाँ पे 70 के पास आया, तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेन जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे देखते हैं कि ऑलरेडी ये स्टॉक फेयर वैल्यू के पास आ चुका है, चलो इसमें बाइंग स्टार्ट करो। तो जब कोई बड़ा फंड इन करता है, तब इस तरह का बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन होता है। कोई छोटा मोटा फंड अगर इन करेगा तो प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो डाउन ट्रेंड में आके जब प्राइस यहां पे आया, यहां से बाइंग शुरू हुआ, बाइंग शुरू होकर ऊपर की ओर प्राइस गया, और प्राइस जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग आके जस्ट थोड़ा सा जो ओपनिंग था, ओपनिंग को ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो ये भी एक सिग्नल होता है इन्वर्टेड हैमर का और बाइंग प्रेशर का, कि बायर्स यहां पे एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, बायर्स यहां पे एक्टिव हो चुके हैं, और आप अपना जो ट्रेड है, आप अपना ट्रेड जो कैंडल का जो हाई बना था, उस हाई को जब
प्राइस तोड़ के ऊपर की और क्लोजिंग दे दे शॉर्टेड टाइम फ्रेम में, वहां पे अपना एंट्री बनाइए। और ये कैंडल का जो लो है, कैंडल का लो का नीचे का जो जोन है, ये जोन आपका एसएल होगा, और इसको आप राइट कर सकते हैं जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो। ठीक है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा, मेन बात, आप लोग इस चीज को माइंड में रखिएगा, कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा वर्क करता है उसका लोकेशन के ऊपर। ठीक है, उसका जो लोकेशन है, लोकेशन आपको सही से जांचना और परखना हो। अगर यही कैंडल अगर बन गया इस जगह पे, यहां पे, ठीक है, ये कैंडल बड़ा कैंडल बना है और बड़ा कैंडल के बाद यहां पे बना है, तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ यहां पे इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एक लंबा मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे प्राइस एक निगेटिव मोमेंट में, प्राइस में करेक्शन आया है, और प्राइस यहां पे सपोर्ट लिया है, अपना डिमांड जोन के पास पहुंचा है, और डिमांड जोन के पास जब ये इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो ये आपका बाइंग प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है, और आप उसको आराम से ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न वही रहेगा, लेकिन लोकेशन जब चेंज होता है तो उसका बिहेवियर और उसका नेचर भी आपका चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा लोकेशन को आपको देखना है, लोकेशन को जांचना है, उसके बाद ही अपना एंट्री का डिसीजन बनाना है कहां पे बन रहा है। जब भी कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, तो आपको ट्राई करना है कि वो सपोर्ट के पास बना हो, तभी आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। अगर रेजिस्टेंस के पास है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन भी रहा हो, आपको वेट करना है जब तक रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर ना जाए और उसको रिटेस्ट ना करे, तब तक एंट्री नहीं करना है। इसको हमेशा अपना माइंड में रखिएगा। इसके बाद आपका बियरिश कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में दो यहां पे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी हैमर का ही, जो हम लोग देखें उसी का ही एक रूप है, लेकिन ये सिग्नल आपका देता है क्या, बियरिश सिग्नल, इसलिए नाम भी इसका अलग है, लेकिन इसका आकार आकृति देखिएगा तो लगभग लगभग सेम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शूटिंग स्टार नाम से ही पता चल रहा है, शूटिंग स्टार हम लोग किसको कहते हैं, जो आसमान से जो तारा गिरता है। तो बचपन में भी होता था, तारा गिरता था तो हम लोग कुछ अपना विश जो होता था या मन्नत होता तो मांग लेते थे कि हमको बड़ा आदमी बना दो, हमको गाड़ी दिला दो, हमको पैसा दिला दो, हमको पास करा दो। ठीक है, कुछ भी करते थे। तो शूटिंग स्टार एक्चुअली क्या है कि आसमान से नीचे को और गिर रहा है, उसका जो, क्या बोलिएगा, व्यू जो है, तारा, एक तारा टूट के गिर रहा है, और जब तारा टूट के गिरता बहुत तेजी से गिरता है और एकदम जमीन के नीचे तक वो चल जाता है, आसमान से एकदम जमीन के नीचे तक गिरता है, बहुत तेजी के साथ गिरता है। तो इस कैंडल स्टिक का जो आप व्यू अगर बोलिएगा, तो व्यू वही है कि जब इस तरह का कैंडल स्टिक बन जाए तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। और ये सबसे बेस्ट आपका जो काम करता है, वो कैसे काम करता है कि प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड आपका अप ट्रेंड होना चाहिए। प्रीवियस ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, और उस अप ट्रेंड में जाके एक हाई बनाया, और वहां से प्राइस नीचे की ओर मूव करके ये जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार टाइप का आपका कैंडल फॉर्मेशन कर दिया। तो सिंपली यहां पे साइकोलॉजी क्या था कि प्राइस काफी ऊपर चल गया है, जो उसका फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू से ओवर वैल्यू जोन में वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहां पे नए बायर्स और इसको मिल नहीं रहे हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाए। यहां पे जो बायर्स थे, वो बायर्स एक बार कोशिश किए प्राइस को ऊपर ले जाने का, लेकिन और उन लोगों के पास भी वो क्षमता नहीं रहा, और यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को यहां से नीचे लाके एकदम नीचे में क्लोजिंग करवा दी। मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके नीचे में आके क्लोजिंग हुआ है आज के डेट में।
तो ये क्या हो गया, एक प्योरली नेगेटिव सिग्नल एक आपका मार्केट यहाँ पे जनरेट करके आपको दे दिया। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न का होने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे की ओर फॉल करना स्टार्ट करता है। ये इसका सक्सेस रेशियो, हर कैंडल स्टिक पैटर्न का एक सक्सेस रेशियो है। तो किसी का 60% है, किसी का 70% है। तो इसका भी लगभग 70 से 80% का आपको सक्सेस रेशियो देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर 100 बार अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो, तो 100 में से 70 से 80 बार प्राइस नीचे की ओर गया है। ठीक है, 70 से 80 बार प्राइस नीचे की ओर गया है। 20 से 30 बार हो सकता है कि प्राइस वहां से फिर से रिवर्स कर गया हो, आपका एसएल हिट कर गया। ये एक रेशियो जनरली रहता है। तो यहां पे भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं, तो ट्रेड प्लान करने के लिए क्या है कि ये जो जोन है, ये जोन अपना एसएल जोन हो जाएगा। और प्राइस जब प्रीवियस जो क्लोजिंग है, ये शूटिंग स्टार का क्लोजिंग के नीचे जब प्राइस जाए, तो हम अपना जो एंट्री है, एंट्री अपना बना सकते हैं अगर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं। और एग्रेसिव ट्रेडर अगर नहीं है, तो प्राइस यहां से नीचे आने के बाद जब इस जोन को रिटेस्ट करने आए, इस जोन को जब रिटेस्ट करने आए, तो ये रिटेस्ट जोन में हम अपना जो ट्रेड है, अपना ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्राइस जब नीचे आए, उसको हम उस फॉल को हम इंजॉय कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, और रिटेस्ट में करने से और एक फायदा क्या होता है, रिटेस्ट में अगर आप एंट्री करते हैं, तो बहुत क्विक क्या होगा कि जब प्राइस थोड़ा सा यहां से नीचे आया, आप जो अपना एसएल यहां पे रखे थे, ये एसएल आपका अब आ जाएगा, ये जो रिटेस्ट जोन है, रिटेस्ट जोन के जस्ट ऊपर में आपका एसएल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए रिटेस्ट को बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं मैक्सिमम ट्रेडर्स, क्योंकि वो एक अच्छा रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करना शुरू कर देता है। और प्राइस बहुत जल्दी उसको तोड़ के ऊपर की ओर नहीं जा पाता। तो आपका एसएल जोन वहां से जो पहले टॉप में था, जो पहले ऊपर में था, ऊपर से शिफ्ट होके एसएल को ट्रेल करके आप यहाँ पे अपना एसएल लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का ये आपका थ्योरी है। सिंपली इसको आप लोग लाइव चार्ट में भी आप लोग देखिएगा। तो जब लाइव चार्ट में लाइव वर्क होगा, तो उसमें और आप लोगों को समझने में आसान होगा। ठीक है, और ये दूसरा राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, राइट साइड का ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन नाम से ही शाब्दिक अर्थ इसका निकाल लीजिएगा। तो लटका हुआ व्यक्ति, कहां पे हो सकता, पेड़ में हो, कोई छत में हो, वो लटक गया है। जो लटक गया है, वो अटक गया है, मतलब वो गया। ठीक है, तो अगर वो गया, तो सिंपली क्या है कि लटका हुआ व्यक्ति सीधे कहां जाता, ऊपर चल जाता, मतलब वो खत्म हो गया। तो यहां पे इसका सांकेतिक अर्थ यही है कि जब ये हैंगिंग मैन टाइप का ये पैटर्न, ये जो कैंडल स्टिक है, ये तैयार होता है, तो इसका सिग्नल है कि प्राइस यहां से नीचे की ओर गिरने वाला है। प्राइस यहां पे नीचे की ओर गिरने वाला है। यहां पे बहुत जन को ये डाउट होता है कि ये तो कैंडल स्टिक जो है, ये तो हैमर टाइप का बना है। आपको इसलिए बोले, क्या बोले, लोकेशन आपका मैटर करता है कि कैंडल क्या बिहेवियर करे। तो प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस ट्रेंड यहां पे था अप ट्रेंड। प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका है, ओवर वैल्यू जोन में प्राइस पहुंच चुका है। और आपको यह भी यहां पे देखना है कि प्रीवियसली यहां पे कोई रेजिस्टेंस है या नहीं इस जोन में। अगर प्रीवियसली इस जोन में कोई रेजिस्टेंस है और प्राइस यहां पे आके रुका है, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हुआ है हैंगिंग मैन का, तो ये सिग्नल आपको देता है प्राइस नीचे की ओर मूव करने वाला। क्लियर? क्योंकि यहां पे क्या हुआ, इस जगह पे प्राइस ऊपर की ओर था, ओपन जब हुआ प्राइस, ओपन यहां पे हुआ, रेड कैंडल चूंकि बना है, तो ओपनिंग ऊपर में हुआ है। ऊपर में जो ओपनिंग हुआ, प्राइस को यहां से, एक मिनट उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। प्राइस को यहां पे जब ओपन हुआ, तो बुल्स लोग प्राइस को जस्ट थोड़ा सा, यहां पे एक विक आप देख पा रहे होंगे, ये विक में थोड़ा सा ऊपर लेके जा पाए, थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच पाए।
लेकिन वहां से फिर बियर्स एक्टिव हुए और प्राइस को कहां तक लेके गए, एकदम नीचे था। और जब नीचे तक लेके आए प्राइस, यहां पे फिर बायर्स लोग क्या किए, अपना बाइंग यहां पे शुरू किए। प्लस यहां पे क्या होता है, जो सेलर्स यहां पे इस ऊपर में जो सेल किए हैं, वो लोग क्या देखे कि नीचे में जब प्राइस इतना दूर तक आया है, तो सेम डे में, अगर ये डेली कैंडल है, तो सेम डे उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट को वहां पे बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे भी एक बाइंग प्रेशर वहां पे शुरू होता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइस नीचे की ओर एक विक बनाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे में है, जिसके कारण कैंडल निगेटिव बना, रेड कलर का बना और बियरिश बना। क्लियर? तो ये एक क्लियर साइन होता है कि प्राइस यहां से रिवर्स करके नीचे की ओर जाने वाला है। ठीक है? और इसका भी आप सिंपली अपना जो थ्योरी है, इसके ऊपर का जो जोन है, ये ऊपर का जोन में अपना एसएल रख के, इसका जो ऊपर का जोन है यहां पर अपना एसएल रख के, जब ये जो क्लोजिंग है प्राइस का, ये क्लोजिंग के नीचे जब प्राइस जाए, आप यहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं। यहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं। तब यहां पे आपका एसएल भी छोटा साइज का आपका एसएल होगा। लेकिन जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो लोग क्या करते हैं, जो जो विक है, ये विक के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग कर दे, उसके बाद अपना एंट्री बनाते हैं, या क्लोजिंग के बाद जब रिटेस्ट करे, तब भी अपना एंट्री आप बना सकते हैं। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपका आपका जो कैपिटल साइज है, आपका रिस्क लेने का क्षमता क्या है, उसके ऊपर आपका जो एंट्री है, वो एंट्री आपका डिपेंड करता है। आप उस तरह से अपना एंट्री बना सकते हैं। आपका जो माइंड सेट है, आप अगर बहुत क्विक ट्रेडर है, अग्रेसिव ट्रेडर है, तो जैसे ही ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे प्राइस गया, आप अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है? थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, इसके नीचे में क्लोजिंग दे दिया, अपना एंट्री बना सकते हैं। लेकिन फुल आप सिक्योरिटी के साथ आप जाना चाहते हैं, तो रिटेस्ट करो। रिटेस्ट करने के बाद आप यहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को ये जो कैंडल है, ये कैंडल कंटिन्यूस बेसिस में मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। तो कैंडल देख के कंफ्यूज नहीं होना है। उसका बिहेवियर को अगर आप पहले से जान के रखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, ये जो यहां पे बना है, ये शूटिंग स्टार है या हैंगिंग मैन है, तो उसका बिहेवियर जब आपके माइंड में सेट रहेगा, तो क्या होगा, आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। लेकिन ये भी माइंड में रखना है, हमेशा हर कैंडलस्टिक पैटर्न सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं लाके देता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न फेल भी होते हैं। आप 10 बार ट्रेड लीजिएगा, 3 4 बार, 5 बार हो सकता है कि फेल हो जाए, फेल हो सकता है। तो उससे आपका मतलब, एक होता है ना, हम जब ट्रेड लेते हैं तो लॉस हो जाता है, तो उससे मन छोटा करना, ठीक है, या हेडेक ले लेना, टेंशन ले लेना, वो नहीं करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी फेल होते हैं, और उसको एक्सेप्ट करने का आपको हिम्मत भी रखना होगा। जिसके कारण क्या है कि सबसे मेन चीज होता है आपका एंट्री पॉइंट, आप एंट्री कहां पे बनाते हैं। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, जब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, अगर बुलिश साइड में एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो एकदम सपोर्ट के पास एंट्री बनाइए। उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा साइज का रहेगा, दुख बहुत छोटा होगा। ठीक है? अगर बीच ट्रेंड में, बीच रास्ते में अगर चढ़ने जाइएगा, तो वहां से गिरने का चांस बहुत तेज होता है, और वहां पे एसएल भी आपका बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है? और अगर बेयरिश साइड में एंट्री कर रहे हैं, सेल साइड में एंट्री कर रहे हैं, तो हमेशा रेजिस्टेंस के पास एंट्री बनाने का कोशिश करना है, जिससे कि आपका एसएल जो होगा, एसएल जो बहुत छोटा होगा। अगर कैंडलस्टिक फेल भी हो जाता है, तो आपको छोटा ही लॉस देखे जाएगा, वो बड़ा लॉस आपका नहीं होगा। और इसीलिए प्राइस को सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास
आने देने का वेट करना चाहिए। कभी भी आप हड़बड़ी में है, मार्केट हड़बड़ी में नहीं है, मार्केट को कोई हड़बड़ी नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से आज से 100 150 साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आने वाला सैकड़ों साल चलते रहेगा। मार्केट को कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको भी हड़बड़ाना नहीं है। मार्केट कैंडल को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को परखना है, अपना रिस्क रिवार्ड को पहचानना है, उसके बाद एंट्री अपना बनाना है। और माइंड सेट ये हमेशा रखना है कि फेल भी हो सकता है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये फेल भी हो सकते हैं। मार्केट में जनरली हम लोगों का ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, हमको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हम लॉस एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम लोगों का बचपन से माइंड हम लोगों का इस तरह से डेवलप किया गया है कि लॉस होने से हम लोगों को दुख होता है। इवन कि हम लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं, इंडिया वर्सेस बहुत सारे देश का देखते हैं, इंडिया अगर हार गया तो हम लोगों को दुख होता है। हार हम लोगों को पसंद ही नहीं है। हम लोग कैरम खेलने जाते हैं, अगर हार जाते हैं तो वहां भी दुख होता है। चेस खेलते हैं, हार जाते हैं, दुख होता है। लूडो खेलते हैं घर में अपना फैमिली के साथ भी खेलते हैं, उसमें भी दुख हो जाता है कि हार गए। तो हम लोगों का माइंड उस तरह से सेट किया गया है कि हार हम लोगों को पसंद नहीं है। और मार्केट इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा रिटेल ट्रेडर्स का उठाते हैं। आपको अगर पैटर्न फेल हुआ है, अगर कैंडलस्टिक फेल हुआ है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेल हुआ है, आपको तुरंत डिसीजन लेके अपना जो लॉस है, वो छोटा लॉस वहां पे होगा, उसको एक्सेप्ट करके निकल जाना है। मार्केट से लड़ाई बिल्कुल नहीं करना, कभी भी नहीं करना। लड़ाई करने के चक्कर में क्या होता है, छोटा लॉस मेरा बहुत बड़ा लेवल में चल जाता है और फिर हाथ पांव कांपना शुरू होता है। 2 दिन बाद बड़ा लॉस को काटते हैं, और काटने के बाद क्या होता है, मार्केट से एक नफरत टाइप का हो जाता है। और दूसरे को भी हम क्या इंस्पिरेशन देते हैं कि मार्केट एक जुए का अड्डा है। बिल्कुल नहीं है। मार्केट का कुछ रूल्स है, उसको अगर फॉलो करते हुए अगर आप चलते हैं तो मार्केट आपको बहुत रिवार्ड भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए पेशेंस रख के, जब कैंडल स्टिक में, जब हम लोग टेक्निकल के ऊपर से जब हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं तो सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में रिस्क हाई होता है, शॉर्ट टर्म में रिस्क हाई होता है, इंट्राडे में रिस्क हाई होता है। ठीक है, इसको भी आपको समझना है। जितना लॉन्ग टर्म में जाइएगा रिस्क उतना कम है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोगों का सेशन चल रहा था, तो स्टार्टिंग सेशन में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले स्टार्टिंग आपका होना चाहिए किसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर से। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन हम लोग शुरू कहां से करते हैं, उल्टा साइड से शुरू करते हैं, इंट्राडे से शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे यार दोस्त की 50,000 1 लाख रुपए अगर डेली रखते हैं, तो डेली का 50 1 लाख रुपए अगर रखते हैं तो डेली मेरा कितना रुपया आ जाएगा, 1000 2000 आ जाएगा। हम कुछ बोलते नहीं, हम हंस के छोड़ देते हैं कि आप इस मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, आप इसका जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, एंट्री एग्जिट नहीं समझना चाहते हैं, और आप ये अंदाजा लगा के आ रहे हैं कि 1 लाख रुपया लेके आएंगे, 500 1000 रुपया निकलेगा कि नहीं। तो हमको कोई ऐसा बिजनेस हमको बता दीजिए यहाँ से 1 लाख रुपया रखने से डेली 500 1000 2000 रुपया आ जाए, तो हम वही बिजनेस हम भी करना शुरू कर दें। तो वैसा नहीं है। ये भी मार्केट भी जो है वो लॉजिक के साथ ही चलता है। लॉजिक को अगर आप पकड़ लेते हैं मार्केट का, तो आपका जो फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट रहेगा। और स्टार्टिंग मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग से ही करना है, इंट्राडे में नहीं आना। और जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, तो क्यों मैं ये बात कहता हूं कि जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में आप लोगों को एनालिसिस करना होगा, और हायर टाइम फ्रेम का इंपैक्ट हायर टाइम तक रहता है। शॉर्टर टाइम में जो सिग्नल आपको मिलेगा, वो शॉर्टर टाइम का सिग्नल बहुत ही छोटा टाइम तक ही वैलिड होगा। ठीक है, तो हायर टाइम में जाना है और हायर रिवार्ड लेने का कोशिश करना है। तो ये सारा चीज कुछ कुछ है, माइंड सेट और साइकोलॉजी के ऊपर बात है। इसको भी माइंड में अपना रखिएगा। ठीक है, हमेशा हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये रियलिटी है। हम दूसरे कोई भी उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स नहीं है कि हम आपको ये बता देंगे कि ये स्ट्रेटेजी आपको दे दे रहे हैं, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा।
कभी नहीं, कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं बना है जो कि हमेशा आपको प्रॉफिट दे। अगर कोई भी आपको बोल रहा है तो वो सरासर गलत है। ठीक है, तो वैसा नहीं है। लॉस का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कोशिश क्या है, जो पहले भी मैंने बताया था कि हम लोगों के हाथ में प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट गेन ये सब मार्केट के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में क्या होता है, लॉस। तो लॉस को हम अगर मैनेज करना सीखे, और पूरा जो एनर्जी स्किल, मेरा जितना नॉलेज है उसको हमको किस में लगाना है, लॉस को कम करने। हम लॉस नहीं करना चाहते, तो लॉस नहीं करने का ही एक ये पॉइंट है कि कैंडल स्टिक को देख के हम काम करेंगे, हायर टाइम फ्रेम में काम करेंगे, एंट्री बनाने के समय सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के एंट्री बनाएंगे। अगर ये दो तीन पॉइंट को लेके अगर आप लोग काम करते हैं, रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हम लोगों का मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर रहेगा। तो आज के लिए इतना तक ही रखते हैं। आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा, जिसमें से तो अजय जी बहुत ही अच्छा काम किए थे, उसको सुबह ही आप अपना जो एनालिसिस है उसको आप भेजे थे, काफी अच्छा था वो। ठीक है, गुड गोइंग। और आज एक होमवर्क रहेगा, ये स्पिनिंग टॉप्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप लोग कोई भी चार्ट में, स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, आप लोग उसको ढूंढिए और सही लोकेशन ढूंढ के उसको फिर आपको भेजना है। और हायर टाइम फ्रेम, मिनिमम डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, और चार्ट को आप लोग देखिए डेली टाइम फ्रेम में, जब आप लोग देखिएगा, जब ये कैंडल स्टिक ढूंढिएगा, तो आपको भी वहां पे देखने को मिलेगा कि 10 12 15 जगह में ये कैंडल स्टिक बना है, और कहां पे बनने से क्या रिजल्ट दिया है उसको भी आपको वहां पे नोट करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप लोगों का रहा। नेक्स्ट फ्राइडे तक आप लोग इसको भेजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर से या ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों को भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा तो ग्रुप में आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर देने का फुल्ली कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना तक ही रखते हैं, फिर हम लोग मीट करते हैं नेक्स्ट वीक को। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।